बेटा क्वेश्चन हमारे पास 6 एक्सरसाइज है 7.2। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in an order, find x and y। कुछ नहीं बोला एक्स्ट्रा। कहते हैं हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ऐसा दिखता है शायद पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है उसके आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज आती है ए बी सी डी, ठीक है। कहते हैं जो हमने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं लाइन से लेना, तो मैंने लाइन से पहले लिख लेते हैं ध्यान से। 4, y, x, 6, 3, 5, ठीक है। अब क्या करें? अच्छा, पहला आता है कि AB इज इक्वल टू DC, लेकिन ये बिल्कुल प्रूव हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों में दो वेरिएबल है। ये तो हो गया काम खराब। पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टीज होती है ना, मतलब 2-3 प्रॉपर्टी होती है। पहले क्या होती है? AB इज इक्वल टू DC, BC इज इक्वल टू AC। ये हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि दो वेरिएबल आ गया है। अगर इसको इसके साथ करता हूँ तो x भी आएगा y भी आएगा एक दूसरे के आमने सामने। ऐसे करता हूँ तो x और y भी आएगा, फिर से आएगा, मतलब ये काम खराब है। एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि उसके डायगोनल ना इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इक्वल होते हैं नहीं होते वो नहीं बोल रहा, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि AC बाइसेक्ट BD लिखता हूं, AC बाइसेक्ट्स BD। इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब क्या है कि AC 1:1 रेशियो में डिवाइड हो चुकी है। AC जो है 1:1 रेशियो में डिवाइड हो गया। और अगर ये बात मुझे पता लग जाए तो मैं इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं। तो लेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ O, द सेंटर, द बाइसेक्ट पॉइंट। जो बाइसेक्टर पॉइंट है उसको O ले लिया, ठीक है। इसका कैसे निकाल सकते हैं? वही फॉर्मूला हमारे पास पुराने वाला है, लेकिन उसके लिए AC, ठीक है, डिस्टेंस है और हमारे पास रेशियो दे रखा है O। AC जो है A की क्या है 1, 2, C की क्या कोऑर्डिनेट्स हैं x8, x6। यहां तक क्लियर है? आगे हमारे पास रेशियो दे रखी है 1:1। 1:1 रेशियो सर, 1:1 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं इजी के लिए, मिड पॉइंट लगा दो। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो फॉर्मूला आता है x2 + x1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन 2, ठीक है। ये क्या है? ये O के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये ऐसे लिखना मत, ये O का कोऑर्डिनेट है, ऐसे लिखते हैं। x2 कितना है? x2 x1 कितना है 1 अपॉन 2, y2 कितना है 6, y1 2। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई, x + 1 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 विच इज 4। सर कोई फायदा नहीं हुआ, आपके कोऑर्डिनेट तो x की फॉर्म में आ गया। चलो कोई बात नहीं। अब ऐसे ही अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सिमिलरली BD को भी बाइसेक्ट किया गया था। BD भी जो है बाइसेक्ट हुई थी। अगर बाइसेक्ट हुई थी तो वो कौन से रेशियो में हुई होगी? वो भी 1:1। बाइसेक्ट का मतलब समझता है आप लोगों को? इक्वल पार्ट में दो लाइन डिवाइड हुई हैं। जैसे मम्मी कोई एक चीज लाती है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ना, लाइक दैट। नहीं होती इक्वल पार्ट? ये बड़ा भाई ज्यादा खाएगा, तू खाएगा, ठीक है। तो ये BD के भी हम लोगों ने ले लिया। तो B का क्या है 4, y, D का क्या है 3:5 कोऑर्डिनेट, ठीक है। और 1:1 इसका 1:1 है तो ये क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। देखो मैंने ये स्पेशल लिखा हम लोगों के लिए। वैसे फॉर्मूला क्या है? x2 + x1, क्योंकि कोई ज्यादा फर्क है नहीं इसके अंदर, क्योंकि प्लस ही हो रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं फिर सर? बुक में फॉर्मूला ऐसा लिखा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले M1 M2 आता था, बस हमने आपको ये बताया कि M1 और M2 हट चुका है। आई बात समझ? तो फॉर्मूला आप लोगों ने ज्यादातर लिखना वही है, और इन एनी केस गलती से अगर कर भी दिया तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? x2 की वैल्यू बताओ 3, x1 की 4,
बताओ आगे। y2 की क्या 5, y1 की y अपॉन 2। इसकी कितनी आई 4 और 3 7, 7 अपॉन 2। इसकी कितनी आई 5 y प्लस y अपॉन 2। अब देखिए एक ही चीज के दो कोऑर्डिनेट कैसे हो सकते हैं। ओ एक पॉइंट है, उसके दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका एक्स एक्सिस इसके बराबर होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, O is a single point, therefore it have only one coordinate। और अगर वन कोऑर्डिनेट है इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के एग्जैक्टली इक्वल है, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2, 2 से 2 गया, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 विच इज x इज इक्वल टू 6। सिमिलरली करके करेंगे हम लोग, सिमिलरली 5 प्लस y/2 इज इक्वल टू 4, 4 2 जा 8 प्लस 5 प्लस y इज इक्वल टू 8। यहाँ 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, देखो जरा आंसर ठीक है।